हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मृत्युंजय आप सभी को आपके अपने परिवार परीक्षालय में स्वागत करता हूं। लेके आ गया हूं फिर से टॉप 25 का अगला सीरीज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। सारा क्वेश्चन एक ही शिफ्ट का है। जो क्वेश्चन कल करवाए थे उसके अगले शिफ्ट, कल शिफ्ट 1 का था, आज शिफ्ट 2 का है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, कमेंट में आंसर कीजिए जो HW में देते हैं, और कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो भी देखिए, वो भी कमेंट कीजिए कि कितना स्कोर आप कर पाते हैं। और कल से मेरा छोटा छोटा एक वीडियो आएगा जो मतलब एक एक मतलब जो बहुत अच्छा क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम में, जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, तो वो उस क्वेश्चन को लेके मैं कल से आऊँगा एक छोटा छोटा वीडियो लेके। उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में उसको अटेम्प्ट करने में, किस तरह से उसको उस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा, वो आएगा कल से। ठीक है, तो अभी हम पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करता है। ए 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा? ये 2 से ये कट जाएगा, 15 दिन में करेगा। ठीक, बी उसी प्रकार 30% काम को करता है 3 दिन में। 30% काम को 3 दिन में करता है। अब देखिए 3 से यहाँ 10% काम को करेगा 1 दिन में, तो 100% काम को करेगा 10 दिन में। इतना नहीं लिखेंगे एग्ज़ाम में, बस 30 से 3 इतना तो मन में ही कर लेंगे। ठीक है, और ए जो है अब पूरा काम को 15 दिन में करता है और बी 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? कितना काम हो जाएगा? 30, तो 15 ए कितना दिन में? ए का एफिशिएंसी 2 और 10 का एफिशिएंसी कितना? 3। अब 4 दिन तक दोनों साथ में काम करता है, तो कितना काम करेगा? काम दोनों मिलके कितना कर देगा? ए प्लस बी काम कर देगा 4 दिन में। 3 2 5 की एफिशिएंसी से 20 काम। ठीक है, कितना काम कर देगा? 20। यहाँ तक कोई डाउट? अब बच गया कितना काम? 10 काम बच गया। अब 10 काम को 6 दिन में कर देता है सी, तो ये सी का इफिशियंसी हो गया। 10 काम को 6 दिन में करता है। अब बोल रहा है कि काम का 70%। ठीक, तो काम का 70% क्या है? 30 का 70%। काम का 70% बी और सी दोनों मिलकर, यानी ये बी हुआ और ये सी हुआ, दोनों मिलकर करता है। तो मिल के करेगा कितना? एक का एफिशिएंसी 3 और एक का एफिशिएंसी 10/6 बोले तो 5/3। 5/3 यानी 3 3 9 5 14/3। 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। बस इतना दिन में कर देगा। यहाँ से अगर काटें तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 7 से 7 दूना 14। अब 3 3 9/2 यानी 4.5 दिन में कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम में तो ऐसे नहीं, बस समझाने के लिए इतना सारा कुछ लिख दिए। ये वाला तो लिखेंगे ही नहीं, तो मन में ही लिख दें कर देंगे। 2/5 है तो सीधे 2 से यहीं से क्वेश्चन पे ही 2 से 3 कर देंगे। 5 दिया 15, 15 दिन हो गया। और 30% का 3 है तो 10 का 1 हो जाएगा, 100 का 10। बस ये पूरा बेकार का है, और ये सब इसमें भी छोटा करके बना देंगे। 1 2 स्टेप तो मन में करना ही होगा, लेकिन यहाँ समझने के लिए सब पूरा लिख देते हैं, कारण कि सभी को थोड़ी ना डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी 2 वर्ग ए तथा बी में क्रमशः 38 और 42 छात्र है। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत भार 55 kg तथा वर्ग बी के छात्रों का औसत भार 32 kg है, तो सभी छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए।
जब कभी भी दो चीज़ को मिला के एक चीज़ बना रहा हो, उस कंडीशन में हम एलिगेशन लगाएंगे और आंसर पाएंगे। अब ए है और बी है, ए का वजन 55 और बी का वजन 32 kg है। अब दोनों के मिला के पूछ रहा है तो x मान लेते हैं। अब यहाँ दोनों का रेशियो रख लीजिए, 38 है और 42 रेशियो में है, ये कट जाएगा 19 और ये कट जाएगा 21। अब ये दोनों को गुना करते हैं, इन दोनों का गुना का योग और नीचे में इन दोनों का योग, ठीक। तो x इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों का गुना, 19 पचे 95, 11 से गुना करेंगे, 10 45 प्लस और 21 दूना 42, 21 तिया 63 और 4 67, बटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस जोड़ के कितना आएगा, 5 2 7, 7 4 11, 6 1 7, ठीक है, बटा 40। चार से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 1 10, 4 दूना 8, 3 37 और 4 नमा के 36, 1 4 दूनी 8, यहाँ दशमलव देके 4 पचे 20। अभी नीचे में 10 है तो एक अंक के बाद इधर दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता किसी वस्तु के 4% के हानि पर बेचता है। यदि वह 120 रुपया अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता। 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए। देखिए, पहला शिफ्ट में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस थोड़ा सा। और दूसरे शिफ्ट में सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। कल भी डिस्कस किए थे सेम टाइप का क्वेश्चन। देखिए, बोल रहा है अगर वह पहले कितना बेचता है, 4% की हानि पे, तो बोले थे 4% की हानि तो -4 लिखते हैं। उसके बाद जब 120 रुपया अधिक में बेचता है तो 8% का लाभ हो जाता है, यानी ये प्लस में। अब देखिए, समझाने के लिए बस इतना ये कर रहे हैं, बीच में कहीं जीरो होगा तो टोटल कितना परसेंट बढ़ गया, वो 12%। ये माइनस हानि वाला भी कवर किया और हानि को कवर करके 8% लाभ में गया, यानी टोटल 12% इसने ट्रेवल किया। क्यों किया ट्रेवल, क्योंकि 120 रुपया उसने बढ़ाया था, तो 12% का वैल्यू हो गया 120 रुपया। तो बोल रहा है कितना में बेचें कि 11% का लाभ हो। तो 11% का लाभ कब होगा, जब किसी वस्तु को हम 111% में बेचेंगे, है ना। डायरेक्ट निकाल देंगे, अब पहले क्रय मूल्य फिर ऐसे नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे 111% का वैल्यू क्या होता है। तो 120 बटे 12 गुना 111, अब 12 से कट जाएगा 10 बार में, यानी 110, इतना रुपया में उसको हम बेचेंगे तो हमें 11% का लाभ हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शानदार तरीका है, इससे बेहतर तरीका इस क्वेश्चन के लिए कुछ है ही नहीं, और है तो आप कमेंट में बता दो, ठीक है। अगला प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी धन पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 3040 रुपया ब्याज मिलता है, वह धन क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इंटरेस्ट दिया हुआ है। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इसका क्या होता है, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 3040 और प्रिंसिपल बोल रहा है निकालने के लिए। रेट दिया हुआ है, रेट कितना है 8%।
टाइम दिया हुआ है 5 ईयर बटा 100, बस यही क्वेश्चन था। ठीक, 5 से इसको अगर काटे तो 5 छक 30 इतना हो जाएगा, और 8 से काटे तो 7 बार में 56 और 8 छक 48, यानी अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे काटे ही चलते नीचे, ये ऊपर वाला है ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर 7600 हो जाएगा। 7600 रुपये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज की गति 120 किलोमीटर पर मिनट है, तो इसका गति मीटर प्रति सेकंड में, बोलिए। 120 किलोमीटर पर मिनट है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो पहले 120 को मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए पर मीटर है यानी नीचे जाएगा, मिनट को सेकंड में 60, बस यही खेला था। 2 बार में कट जाएगा, 2000 मीटर पर सेकंड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं ना कैसा सवाल आ रहा है, ऐसा ही सवाल है ठीक ना, आराम से बनाइए, 10 तारीख को झंडा गाड़ के आइए, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी काम को ए तथा बी 120 दिन में, बी तथा सी 150 दिन में और ए तथा सी 200 दिन में करता है, तो उसी काम का 2/5 भाग को बी अकेले कितने दिन में करेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन, शायद हम तीसरा या चौथा जो प्रैक्टिस सेट करवाएं उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन है, 2 लोग के मिल के जो काम करता था। देखिए, पहले ए प्लस बी कर रहा है, फिर बी प्लस सी कर रहा है, फिर सी प्लस डी कर रहा है, एक साथ मिलके सब। ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में करता है, 120 दिन में। बी प्लस सी करता है 150 दिन में, और सी प्लस डी करता है 200 दिन में। अब दोनों का एलसीएम अगर देखें तो 12, 15, 20 का 60 देखें, 60 यानी 600 हो जाएगा। तो इससे काटेंगे 5 हो जाएगा एफिशिएंसी दोनों का, ठीक है, और इसका 4 हो जाएगा, और 20 दिया 60, 3 हो जाएगा। अब देखिए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इसको लिख सकते हैं 2 × ए प्लस बी प्लस सी, सब 2 बार आएगा जोड़ेंगे तो। अब टोटल का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 5, 4, 9, 3, 12, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6। तो पूछ रहा है कि किसी काम को, मतलब इस काम का कितना भाग, 2/5 भाग बी अकेले करता है, तो 600 का 2/5 भाग और बी करता है, तो बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए बी सी का एफिशिएंसी 6 है, और सी और डी नहीं, यहाँ ए होगा ना, ए, और सी और ए का एफिशिएंसी 3 दिया हुआ है, तो ए बी सी में और ए सी को घटा देंगे तो बी बच जाएगा, यानी 3 इसमें घटाएंगे तो बच जाएगा 3, यानी बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 से इसको काटेंगे तो 200, 5 से काटेंगे 40, यानी 80 दिन में काम कर लेगा। ऑप्शन नंबर कितना है भाई साहब, सी। बी अकेले 2/5 भाग को 80 दिन में कर देगा। समझ में आया है? सेम टू सेम क्वेश्चन बताए हैं, वहाँ तो और थोड़ा डिटेल में ही बताए थे, यहाँ भी ऑलमोस्ट डिटेल में ही बता दिए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% के छूट पर 120 रुपया में बेचा जाता है, अगर छूट नहीं दिया जाए तो लाभ प्रतिशत 20 होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक ना। अब मान लीजिए कि 80% के वस्तु, 20% छूट पे बोल रहा है, 80% के वस्तु को बेच रहा है 120 में, तो पूरा अगर निकाले 100% तो कितना हो जाएगा, छोड़िए यहाँ नहीं काटते हैं, यहीं काटेंगे।
तो 100% कितना हो जाएगा 120, 80, ठीक। 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 25 और 2 से 6, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया 150, ठीक ना। अब बोल रहा है मार्क प्राइस पे ही बेच दे तो उसको 20% का लाभ होता है, यानी 120% का वैल्यू है 150, तो 100% का 4 तिया 12 और 3 से 5, यानी 125 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है, CP, ठीक ना। तो 125 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया ना। मार्क प्राइस पे 20% के छूट पर 120 में, यानी 80% बराबर, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 150। अब 150 में बेचता है तो 20% का लाभ, यानी 120% का वैल्यू आता है, तो 150 बटा 120 गुना 100, कॉस्ट प्राइस निकल गया 125 रुपया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 20% का, किसी वस्तु पर 20% का छूट किसी दूसरे वस्तु पर 25% के छूट के बराबर है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, नहीं, वस्तु का कीमत क्रमशः क्या है, ठीक। मान लीजिए ए कोई वस्तु है, ठीक ना, उस पे 20% का छूट और एक पे 25% का छूट बराबर है, यानी ए का 20% बराबर है बी का 25%। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ जाएगा, 5 से 4 और 5 से 5, तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा 5/4, है ना। अब इस रेशियो में जो ऑप्शन है वही सही होगा। पहला 40 और 50 है, तो 4/5 हो गया, तो नहीं होगा। दूसरा 6/5 है, नहीं होगा। तीसरा 5 और 4 है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ये 50 रुपया और 40 रुपया हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अच्छा सा क्वेश्चन है, बनाइए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करें। अब किसी त्रिभुज का 3 गो भुजा दिया हुआ है, एक 96 दिया हुआ है और दूसरा 110 दिया हुआ है और तीसरा 146 दिया हुआ है, ठीक। 96, 110 और 146। क्या ये ट्रिपलेट है? तो बड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा कर लें। तो इसको अगर 2 से काटें तो 48, 55 और 73, 48, 55, 73, ये तो ट्रिपलेट हो जाता है। 48, 55, 73 का ट्रिपलेट है। ये पाइथागोरस से चेक कीजिएगा, ये ट्रिपलेट है, ठीक ना। आप नहीं होगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से भी देख लीजिए, 8 के स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा, इसका यूनिट डिजिट 5 होगा और इसका यूनिट डिजिट 9 होगा, तो 5, 4, 9 आ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु नहीं, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो चेक करने के लिए लिखे थे, मिटा देते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना। तब देखिए 1/2 आधार ऊंचाई यही होगा, ये तो कर्ण है, सबसे बड़ा वाला भुजा 110 बराबर इसके क्षेत्रफल के बराबर एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, विकर्ण है उसका। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण है, ये d1 इंटू d2। तो d1 d2 को डायरेक्ट लिख दें। d1 क्या दिया हुआ है d1 60 मीटर। देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ये 0 से ये और 6 से हाँ कट जाता है। 6 से 6 कम 6 6 6 36। तो d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुना 16 से गुना करेंगे तो ये 6 176 हो जाएगा।
176 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ था, त्रिभुज का और समचतुर्भुज का, ठीक है ना। इस तरह से D2 को निकालना था और D2 हमारा 176 मीटर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है 9:36 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। थर्ड प्रोपोर्शन होता है, तृतीय समानुपाती होता है A/B, B/X, ठीक है। यानी X = B²/A। अब इतना डिटेल में बता दिए। अब B क्या है, 36 है, तो 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 × 36, और A क्या है, 9 है, और 9 से इसको काटेंगे 4 बार, क्या आ जाएगा, 24, 12 दूनी 14, 144 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। B²/A होता है थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक ना, उस हिसाब से 144 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 523 + 523 × 523 और भागा 523। ठीक है। अब देखिए पहले भाग का काम होगा, 523 से 523 कट जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों सीधे, अरे ये तो बहुत ईजी था, 3 3 6 4 1046 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्या का अनुपात 9:5 है। यदि बड़े संख्या में 8 जोड़ा जाए तथा छोटे संख्या में 4 घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 2 गुना हो जाती है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है 9:5, तो बोल रहा है बड़े संख्या में 8 जोड़ा जाए। मान लीजिए बड़ा संख्या 9x है, तो उसमें 8 जोड़ते हैं, और छोटी संख्या जो है वो है 5, तो इसमें 4 घटाते हैं, और ऐसा करने पे जो छोटी संख्या है यानी जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 2 गुनी हो जाती है, ठीक। अब ये बराबर हो गया। अभी 9x + 8 = 10x - 8, ठीक है। अब ये देखिए इधर जाएगा और ये इधर, 8 8 16 = x, x का वैल्यू 16 आ गया। तो बड़ी संख्या पूछ रहा था, ठीक है ना, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 9x है, तो 9 × 16, 16 44, ठीक है। 144 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विघ्नेश अपने वेतन का 42% भोजन पर, 16% किराए पर, 11% मनोरंजन पर तथा 7% परिवहन पर खर्च करता है, किंतु कुछ पारिवारिक उत्सव के कारण उसे 18,000 रुपया के खर्च को पूरा करने के लिए 12,000 रुपया उधार लेना पड़ता है, ठीक है। कितना लेना पड़ता है उधार, 12,000। तो बताइए कि उसका वेतन कितना है। देखिए उसका वेतन कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। पहले तो 42% हो रहा है, खर्चा कर रहा है। उसके बाद 16%, उसके बाद कितना कर रहा है, 11, उसके बाद 7, इतना उसने खर्चा कर दिया। तो टोटल कितना % खर्चा कर दिया, 42 और 6 48 और 10 58, 58 और 11 69 और 7 76, 76% उसने खर्चा कर दिया। बचा कितना, 24%। अब उसके घर में कोई फंक्शन होता है, फैमिली फंक्शन,
तो उसमें 18,000 रुपया उसका खर्चा है, लेकिन वो 18,000 में 12,000 रुपया कर्ज लेता है, यानी 6,000 रुपया उसके पास बचा हुआ था उसके सैलरी से, है ना। यानी 24% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया। टोटल फैमिली फंक्शन में 18,000 रुपया खर्चा करना था, लेकिन उसको कर्ज कितना लेना पड़ा, 12,000, यानी 6,000 उसके पास था। वो 6,000 कहाँ से बचा, इतना खर्चा करने के बाद बचा था 6,000 उसके पास, यानी 24% का वैल्यू 6,000 रुपया हो गया। अब 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा, ठीक, 6 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे 25, यानी उसका सैलरी कितना है, 25,000, 25,000 रुपया उसका सैलरी है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस वहीं पे 18,000 खर्च करना था और उसके बेचारे के पास 6,000 ही रुपया था, 12,000 उसको कर्जा लेना पड़ा, ठीक है। तो ये 24% है वो 6,000 के बराबर है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 4, 6, 8, 12 तथा x का औसत 7 है, ठीक है, तथा x 9, 13, 15 का तथा y का औसत 9 है, तो 2x + 3y -3y का मान ज्ञात। अब देखो 4, 6, 8, 12 तथा x, अब सबका एवरेज क्या है, 7 है, ठीक ना, 7 है, तो x का भी 7 मान लेते हैं, 7 तो होगा ही ना, एवरेज है तो सबको बराबर कर देता है। तो मान लो x का वैल्यू 7 है, चाहे रहने दो, अभी 7 तो होगा ही होगा, इसमें कुछ। अब देखिए पहला जब 4 गया, पहले एक तो ये है कि सबको गुना कर दो, 7, 2, 2, 4, 1, 5 है, तो 7 को 5 से गुना कर दो 35, और बाकी 6, 4, 10 और 20 घटा दो, ऐसे करके ले आओगे, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं करना है, वो बहुत लंबा हो जाएगा। ये 7 है ना, अब 4 जा रहा है तो 7 था लेकिन 4 ही जा रहा है, तो कितना बच गया, 3, ठीक है। 7 था लेकिन गया कितना, 4, यानी 3 वो छोड़ के गया है, ठीक है, कि x तू रख ले 3, ठीक है। उसके बाद 6 गया, 6 भी बोला भाई x तू एक और रख ले, 6 गया, 7 था, x एक और रख लिया। उसके बाद 8 गया, 8 बोला नहीं भाई हम 7 में नहीं मानेंगे, मुझे एक और चाहिए, बोला ठीक है, x बोला ठीक है ले जा, यानी 1 माइनस कर दिया। अब 12 वाला बोला कि भाई मुझे 1, 2 नहीं, मुझे पूरे 5 दे दो, क्या दे दो, पूरे 5 दे दो। 7 था लेकिन लेके जा रहा है 12, यानी 5 इस लोग से लेके गया, यानी -5। अब पूरा का इसको देखें तो ये 4 है और ये 6 है, माइनस का 2 आया। अब 7 के पास, x के पास कितना बच गया, था 7, लेकिन 2 इन लोगों को दे दिया, तो बचा कितना, 5। अब ये x का वैल्यू हो गया फाइनल, ठीक, समझ में आ गया होगा, समझाने के लिए इतना सब कुछ बोले। अब दूसरा है y का वैल्यू इधर से निकालना है, x का तो निकल गया 5, तो मान लेते हैं कि y का वैल्यू इसी तरह से 9 है, ठीक। तो अब x गया 5 लेके, बोला नहीं 4 रख ले तू, ये भी 4 दे के गया बेचारा। अब 9 गया, वो बोला कि नहीं मेरा जितना है हम उतना लेके ही जाएंगे, ना तो मुझे छोड़ना है ना ही देना है, ठीक है भाई तू ले जा जितना ले जाना है। 13 वाला आया, वो बोला कि नहीं मुझे 4 लेके जाना है, तो बोला ठीक है लेके जा तू 4। और अगला आया 15, वो बोला मुझे 4 नहीं मुझे 6 लेके जाना है, तो बोला ठीक है तू भी 6 लेके जा, ठीक। इस तरह से हमारा ये टोटल ऑपरेशन करके 6 आया माइनस का। अब बाई के लिए, बाई को तो 9 चाहिए था लेकिन 6 इसने दान कर दिया, तो बचा कितना, 3, बाई बराबर 3 हो गया फाइनल, और x बराबर 5। पूछ क्या रहा है, 2x - 3y। अब 2x 5 दूना 10, 3y 3 तिया 9, आंसर हमारा 1 परम
सत्य आंसर है। इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। कैसा लगा तरीका? मस्त तरीका है, लाजवाब। बस समझाने के लिए इतना कर दिए हैं आप लोग। तो आप लोगों को समझाना है किसी को नहीं ना, बनाना है। सीधे 7 से देखते जाएंगे कितना कम है ज़्यादा है, लिख देंगे, बस बात खत्म। इजी है। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, 3 संख्या का अनुपात 4:9:13 है और उनका एलसीएम 2340 है। एचसीएफ ज्ञात करें। अच्छा देखिए, जैसे समझने के लिए बोल रहे हैं, 4, 8 और 12 है, ठीक ना। तो अगर इनका एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, यानी 4 हो जाएगा एचसीएफ। लेकिन एलसीएम क्या होता है, सब का आना चाहिए, कॉमन जो है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी, ठीक ना। जैसे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24, लेकिन एचसीएफ क्या है 4 है, जो सब में कॉमन है, ठीक। अब देखिए जो ये रेशियो दिया हुआ है 4:5 और रेशियो 4:9 है, 4:9:13। अब रेशियो क्या है, कॉमन पार्ट तो इससे अलग है। रेशियो में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको सबको काट देते हैं, यानी कॉमन जब कट गया तो बचा हुआ क्या है, जो कॉमन नहीं है, ठीक ना। समझाना ये चाह रहे हैं कि जो पार्ट कॉमन नहीं होता है उसमें अगर हम कॉमन को गुना कर दें तो एचसीएफ हो जाता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए 2, 4 और ये है, इसका अगर हम रेशियो निकालें तो 1:2:3 हो जाएगा, ठीक। और इन सब का एचसीएफ क्या है 4, तो इन सब में हम 4 से गुना करें तो आ जाएगा ना संख्या वो सारा, 4×3 12, 4×2 8, 4, ठीक। तो इन सब का रेशियो ही दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एलसीएम बटन रेशियो नंबर का, सारे नंबर का रेशियो, ठीक ना। जैसे कि इन सारे संख्या जो का एलसीएम क्या हो जाएगा 24, इन सब का रेशियो क्या है, रेशियो का गुना क्या हो जाएगा 1 × 2 × 3 6, भागा किए आ गया ना 4 एचसीएफ। ठीक उसी प्रकार इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम दिया हुआ है ना 2340, और इसका रेशियो क्या है 4×9×13। किसी भी नंबर का रेशियो में अगर एचसीएफ से गुना करते हैं तो एलसीएम प्राप्त होता है। इतना बात को याद रखिए, समझा दिए हैं अच्छे से। अब इसको भागा करते हैं 4 से, 4×5 20 और 4 से काटेंगे 32, 4×5 20, 9 से काटेंगे 9×5 45, 9×6 54, 6 बार 54 और 9×5 45 और 13 से 13×5 65। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। एचसीएफ क्या होगा 5, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, रहने देते हैं, आज बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बोला नहीं जा रहा है, गले में बहुत दिक्कत है। इसके आगे का क्वेश्चन हम कल कर लेंगे जो बचा हुआ है, और कल से छोटा छोटा वीडियो भी देंगे टॉनिक के तौर पे, जो बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं एग्ज़ाम में वो जिसमें हम उलझ जाते हैं, तो उसको बनाने का तरीका बताएंगे छोटे छोटे वीडियो में, 2-2 3-3 मिनट 4-4 मिनट का वीडियो होगा। प्लीज़ आप उसको देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। और अभी रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन कल देख लेंगे जो भी 4-5 जो बचा हुआ है। ठीक है, तो रखते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।